हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है और अब आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए और इनमें कंटेंट तो आपको अच्छा दिया ही जा रहा है जो आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ ही आपकी और ज़्यादा मदद करने के लिए हमने इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो अब हमने क्या कर दिया, एक बुक हमारी हो गई थ्योरी बुक। फिर हम एमसीक्यूज भी पढ़ते हैं तो हमारी एक बुक हो गई एमसीक्यूज बुक। फिर पेपर्स आते हैं तो सैम्पल पेपर्स बनते हैं तो एक हमारी सैम्पल पेपर बुक हो गई। तो इस तरीके से हमने अलग अलग कैटेगरीज की बुक आपके लिए रेडी करी है। ये बुक्स प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक फॉर्म दिया गया है। इस फॉर्म को फिल करके आप सबमिट करिए। हमारे टीम मेंबर जो है वो आपसे जल्द ही कॉन्टेक्ट करेंगे इसके लिए। तो आते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का वीडियो हमारे क्लास 4 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए है। व्याकरण का लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कहानी लेखन। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि कहानी हमने दो तरीके से आपको समझाई थी। एक तो रहती है कि भाई हमको चित्र दे दिया गया और उस पर आधार पर हमको कहानी लिखनी है। दूसरा हमारे पास में क्या रहता है, दूसरा रहता है हमारे पास में हमको एक शीर्षक दे दिया जाता है, टॉपिक दे दिया जाता है और हमें उस पर कहानी लिखनी होती है। दो तरीके से समझाया था, तो चलिए उसी तरीके से हम फिर से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। क्या है भाई इस चित्र में, हमारे पास में एक खरगोश है, एक कछुआ है। जैसे लग रहा है कि कछुए के पीछे खरगोश दौड़ रहा है और इधर एक रिबन था उसको तोड़ते हुए कछुआ, यानी कि एक रेस हो रही थी जिसमें कछुआ जीत गया। तो ये कहानी तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, खरगोश और कछुए की रेस की कहानी। तो टॉपिक भी हमने दे दिया, कछुआ जीता खरगोश हारा। तो ये हमने टॉपिक दे दिया। अब चलिए इस पे फटाफट कहानी लिख लेते हैं। तो कहानी तो बहुत आसान है, हम सभी को पता है ना कहानी कि किस तरीके से खरगोश जो है बहुत तेज़ दौड़ता है और जाके रास्ते में सो जाता है, लेकिन कछुआ उसे सोता हुआ देखता रहता है और आगे निकल जाता है और रेस को जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। तो इस तरीके से ये कहानी थी, हमने पूरी सुनी हुई है। तो चलिए इसको लिखते हैं। देखिए लिखते समय ध्यान रखना है, भाषा बहुत सरल रखनी है, विराम चिन्हों का ध्यान रखना है, सभी कुछ। तो क्या है, पुराने समय की बात है, एक खरगोश और एक कछुए का सामना हुआ। दोनों ने दौड़ लगाने का फैसला किया। खरगोश बहुत तेज था, वह बहुत तेजी से भागा जा रहा था और कछुआ काफी पीछे था, क्योंकि कछुआ तो धीमे धीमे चलता है, तो काफी पीछे था। खरगोश ने कछुए को अपने काफी पीछे देखा तो सोचा कि क्यों ना एक झपकी ले ली जाए। उसने सोचा कि अरे अभी बहुत दूर है, चलो थोड़ा सा सो लेते हैं। खरगोश एक पेड़ के नीचे सो गया। इस बीच कछुआ वहां पहुंचा जहां खरगोश सो रहा था। खरगोश को सोता छोड़ कछुआ आगे निकल गया। भाई उसने देखा कि खरगोश भाई सो रहे हैं, थोड़ा आगे निकल गए और विजय पथ पर पहुंच गया। विजय पथ यानी कि यहाँ पर जहां पर फिनिशिंग लाइन थी। खरगोश जागा तो बहुत दुखी हुआ, पर कछुआ पर कुछ ना कर सकता था। मतलब वो जागा तो उसको बहुत तकलीफ हुई, अरे यार मैं पीछे रह गया, लेकिन चूंकि तो कछुआ तो जीत चुका था, वो कुछ कर ही नहीं सकता था। तो ये हमारी कहानी थी। अब इसमें शिक्षा क्या मिली हमें, देखिए इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो धैर्य और मेहनत से काम करता है उसकी जीत पक्की होती है, और जिन्हें खुद पर या अपने किए कार्य पर घमंड होता है उसका घमंड कभी न कभी टूटता जरूर है। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हम जितना भी काम करें हमें पूरे ध्यान से करना चाहिए, धीमे से सोच समझ के सारे काम को करना चाहिए, तो हमारा काम अच्छा भी होगा और लोग अप्रिशिएट भी करेंगे इसके लिए। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, क्या है, काम आई होशियारी। अब इस कहानी में हमारे पास भी फिर से एक चित्र दिया गया है। क्या यहाँ पर चित्र दिया है, चित्र देखिए क्या है, एक आदमी है, उसके थैले में बहुत सारी टोपियाँ हैं। बंदर बैठे हुए हैं, उसकी टोपियाँ सब बिखरी पड़ी हैं, उसने भी लगा रखी है और बंदर जो है वो खुश है। तो ये चित्र देखकर आपको कोई कहानी याद आई? कहानी क्या थी कि भाई एक टोपी बेचने वाला था, वो टोपी बेचने के लिए एक थैले में अपनी टोपियाँ लेकर निकलता है और रास्ते में वो जब थक जाता है तो एक पेड़ के नीचे थैला रख के थोड़ी देर आराम करने लगता है। जब वो आराम कर रहा होता है, सो रहा होता है, तो उस पेड़ पर, जिस पेड़ के नीचे वो आदमी सो रहा होता है ना, वहाँ पर बंदर होते हैं। बंदर आते हैं, उसकी सारी टोपियाँ ले लेके ऊपर पेड़ पर चढ़ जाते हैं।
सब टोपी पहनकर जो है बहुत ज़्यादा उछल कूद करने लगते हैं। जब वो आदमी जागता है तो कहता है अरे मेरी तो सारी टोपियाँ ले गए, कि अगर वो टोपी नहीं बेचेगा तो उसको पैसा कैसे मिलेगा। तो अब वो परेशान हो गया कि अब क्या करे। तो वो आदमी बहुत समझदार था, उसने क्या किया, उस आदमी ने भी टोपी पहनी हुई थी, उसने क्या किया, उसने अपनी टोपी निकाल के ऐसे करके फेंक दी। जब उसने इस तरीके से टोपी फेंकी तो बंदर भी नकलची होते हैं, उन्होंने भी अपने सर से सारी टोपियां जो है नीचे फेंक दी। और जब बंदर ने सारी टोपियां नीचे फेंक दी तो उस आदमी ने सारी टोपियां समेटी, थैले में भरा और खुशी खुशी वो टोपी बेचने के लिए आगे निकल गया। तो इस तरीके से क्या था, वो आदमी होशियार था, अक्लमंद था। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, होशियारी काम आई। इसलिए हर जगह अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो बना के रखा करिए। सिचुएशन में हम अपने दिमाग से सोचें तो हर सिचुएशन की सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस कहानी को हम लिख देते हैं। तो हमने टॉपिक क्या दे दिया इस कहानी को, चूंकि चित्र था तो हमने टॉपिक दे दिया। टॉपिक क्या है, काम आई होशियारी। अब यहाँ पर एक टोपी बेचने वाला गरीब आदमी एक जंगल से गुजर रहा था। दोपहर का समय था, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थकान की वजह से वह उसी पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय में कुछ बंदर पेड़ से उतरकर नीचे आए और उसकी सारी टोपियां ले ली। जब टोपी बेचने वाले की आंख खुली तो वह अपनी टोपियां न पाकर चौंक गया। फिर उसने अपना दिमाग लगाया और अपने सिर की टोपी निकाली और नीचे फेंक दी। जब बंदरों ने यह हरकत देखी तो उन सभी ने भी ऐसा ही किया। आखिरकार टोपी वाले की होशियारी काम आई और उसे सारी टोपियां मिल गईं। उन सबको इकट्ठा करके वो अपनी अगली यात्रा पर निकल गया। तो कितने हैं। अब ये पूरी कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली, क्या सीख मिली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसे भी हों, हमें घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। मतलब हमारे सामने क्या सिचुएशन है, कैसा आदमी है, हमें उसके हिसाब से सारे सोचना चाहिए। अब वो आदमी अगर अकलमंदी से काम ना लेता और हर एक बंदर के पीछे वो डंडा लेकर दौड़ता है, मेरी टोपी दो टोपी दो, तो क्या वो बंदर से वो टोपियां ले पाता? नहीं ना। उसने तो समझदारी से काम लिया और उसे सारी टोपियां मिल गई थी। तो इस तरीके से हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगली कहानी। अगली कहानी क्या है, ये देखो, ये कहानी हम लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ी है कि एक शेर जो है वो जाल में फंस गया है, देखिए यहाँ पर, और चूहा जो है उसकी मदद कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। तो ये कहानी हमने बचपन में सुनी थी कि एक बार क्या था, एक शेर था, शेर ने चूहे को पकड़ लिया। क्या किया, शेर ने चूहे को पकड़ लिया। भाई शेर तो चूहा खाता है, तो उसने सोचा कि लाओ पकड़ लें, आज भोजन हो जाए। तो लेकिन जो है जब उसने पकड़ लिया तो चूहा क्या बोलता है कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी ना कभी जो है मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो शेर ने बोला तुम इतने छोटे से मेरी क्या हेल्प करोगे। लेकिन तब भी जो उसकी बहुत रिक्वेस्ट के बाद शेर उसको छोड़ देता है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, शेर सो रहा होता है, एक शिकारी आता है और उसको जाल डाल देता है जाल में, और वो फंस जाता है शेर। अब शेर जब फंस गया तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसने जो है कि चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा। फिर वही चूहा आया जिसको उस दिन छोड़ा था। अब वो छोटा सा चूहा, उसने फटाफट वो पूरा जाल कुतर दिया और शेर आज़ाद हो गया। तो इस तरीके से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर व्यक्ति हमारे काम का होता है। इसे किसी को छोटा देखकर उसका अपमान हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कहानी थी हमारी। अब इस कहानी को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हमने दिया, चूहे ने की शेर की मदद। कहानी देखिए क्या है, एक बार एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक पेड़ के बिल से एक चूहा बाहर आया और शेर के शरीर पर कूद गया। शेर ने उसे कस के पकड़ लिया, लेकिन कुछ सोचकर उसे अपनी कैद से मुक्त कर दिया। चूहा शेर को धन्यवाद देते हुए कहता है कि एक दिन वह शेर की मदद करेगा। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह दहाड़ा। शेर की आवाज सुनकर चूहा वहां आया और उसने जाल को काटकर शेर को जाल से मुक्त कर दिया। शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया। तो इस तरीके से क्या है, वो छोटा सा चूहा भी इतने खूंखार और बड़े शेर की हेल्प करके आया। शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से, हमें क्या शिक्षा मिलती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी का महत्व बराबर होता है। कि कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, सभी का महत्व बराबर होता है। तो ये हमने कहानी से सीखा। अब आते हैं नेक्स्ट हमारी, मूर्ख कौवा और चालाक लोमड़ी। अब यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक दिया गया। अब इस टॉपिक पे हमें कहानी लिखनी है। क्या, मूर्ख कौवा और चालाक लोमड़ी।
अब यहाँ पर हम देखिए हमने क्या लिखा है, ये कहानी हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, हमने इसको लिखा है, चलिए देखते हैं क्या है। एक बार एक कौवे को रोटी का एक टुकड़ा मिला, मतलब रोटी का एक टुकड़ा मिला, इसे वह अपनी चोंच में रखा रहा। अब ये नहीं मिला था तो भाई खा लेते, उसने अपनी चोंच में उसे पकड़ा रखा। वह एक पेड़ पर बैठा था, अचानक एक लोमड़ी वहां से आई, उसने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। लोमड़ी बड़ी चालाक थी, उसने कौवे से कहा, आपकी आवाज बहुत ही अच्छी है। अब चूंकि उसने लोमड़ी ने क्या है ना, कौवे की चोंच में रोटी देख ली, अब उसको लालच आ गया, उसे रोटी चाहिए थी। तो अब यहाँ पर उस लोमड़ी ने कौवे की तारीफ शुरू करी। क्या बोलती है, लोमड़ी बड़ी चालाक थी, उसने कौवे से कहा, आपकी आवाज बहुत ही अच्छी है और प्यारी है, कृपा कर गीत गाकर सुनाए। अब कौवे की आवाज कहीं अच्छी होती है, बताओ कैसे काएं काएं करता है, तो वो झूठी तारीफ कर रही थी। मूर्ख कौवा उसकी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और गाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। गाने के लिए मुंह खोला, चोंच में रोटी फंसी थी, जैसे ही उसने तारीफ सुन के गाना शुरू किया, वो रोटी गिर गई और लोमड़ी रोटी का टुकड़ा उठाकर भाग गई और कौवा मूर्ख बन गया। तो यानी कि क्या था, चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवा, ये हमारी कहानी थी। अब कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली, ये कहानी संदेश देती है कि अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। कई बार हमें कई लोग ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं और अपना काम निकालते हैं, काम निकल जाने के बाद फिर हमें पूछते भी नहीं। मतलब लोगों को अगर हमसे कुछ चाहिए तो हमारी खूब अच्छे से तारीफ करेंगे, सब कुछ करेंगे, और जब उनसे हमारा काम निकल जाएगा तो वो फिर हमें बिल्कुल भी कुछ देते नहीं हैं और हमें मूर्ख बना के चले जाते हैं। तो ये इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पर हमने आपके लिए 4 कहानी लेकर आए, जो चित्र आधारित भी थी और शीर्षक आधारित भी थी। तो इसी तरीके से कहानी किसी भी तरीके में पूछी जाए, आपको इसी तरीके से लिखनी है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है, हमने एक फटाफट कहानी लिख ली। मैग्नेट ब्रेन्स अभी तक आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा था, आगे भी देता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हमने क्या किया है, अब हम आपके लिए बुक्स और ई बुक्स लेकर आए हैं। इन बुक्स, ये जो जितनी भी बुक्स हम लेकर आए हैं, ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको मिल रही हैं। इनमें कंटेंट तो हम अच्छा दे ही रहे हैं, साथ ही और ज़्यादा आपकी हेल्प करने के लिए हमने इसे अलग अलग कैटेगरीज में दे दिया है। जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस या एक्सरसाइज करते हैं, फिर उनके एमसीक्यूज निकालते हैं, फिर उनका कंप्लीट रिवीजन करते हैं, फिर टेस्ट पेपर करते हैं, सैम्पल पेपर। तो इसीलिए इन सब के हमने अलग अलग कैटेगरीज बना दी। जैसे कि हमारी थ्योरी बुक हो गई, एमसीक्यूज बुक हो गई, टेस्ट पेपर बुक हो गई, सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग बुक्स की हमने कैटेगरीज आपके लिए रेडी कर दी हैं। अब ये बुक्स जब आप इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी से पढ़ोगे तो आपके लिए पढ़ाई और ज़्यादा आसान हो जाएगी। इन बुक्स को आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करके आप सबमिट कर दीजिए। जब आप सबमिट करेंगे तो हमारा टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट करेगा इसके लिए। तो बुक्स भी प्राप्त करके आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।